जी, आप लोग खैरियत से हैं? तो खैरियत क्या है बात मेरा। चल रही थी कि कब तक क्लास करना है? भाई जी क्लास तो अल्हम्दुलिल्लाह, चलेगी, पूरे खैरियत 3 से हैं। महीने चलेगी। जी जी इससे पहले भी 1 अल्हम्दुलिल्लाह। अप्रैल को शुरू हुई है। माशाल्लाह जो क्लास जो चलती ही रहती है। आप लोग जो है खादी क्या आते हाँ, इंशाल्लाह ये क्लास इससे पहले 1 साल से मैं चला रहा हूँ। तो इससे पहले भी 3 महीना कई बार पूरा हुआ है। ठीक का है। माइक बंद है सर। अच्छा, अच्छा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, तो आप लोग बात कर रहे थे कि क्लास कब तक चलेगी और आप लोग कब तक रहेंगे। तो क्लास तो चलती ही रहेगी। पिछले 1 साल से मैं चला रहा हूँ। कितनी ही 3 महीने की क्लास पूरी हुई है। हाँ, कुछ लोग बीच में चले जाते हैं, उसमें उनका नुकसान है। जो 3 महीना रहते हैं आखिर तक उनका बहुत फ़ायदा होता है। ठीक है, तो हम लोग रहेंगे इंशाल्लाह। जी, जी। इससे पहले भी जो क्लास चली 7 से 8 बजे की अभी। तो उसमें भी 1 हफ्ते वाले जो थे वो तो बहुत सारे निकल गए। अभी भी 18 लोग हैं और माशाल्लाह बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनत से पढ़ते हैं हर चीज़। और इसमें भी धीरे-धीरे मुझे समझ में आएगा, अभी थोड़ा-सा टाइम लगेगा। बाकी सब लोग अपना-अपना वॉइस बंद करें। चलो बाकी तो बातें होती रहेंगी। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोग के सामने। बुक पढ़ेंगे, बुक के बाद ग्रामर रहेगा, ग्रामर के बाद जो राइटिंग पार्ट रहेगा और राइटिंग पार्ट के बाद जो मटेरियल्स रहेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले बुक की तरफ चलते हैं। अच्छा, आज जो है क्या है, आज है बुध। कल कल की जो क्लास है बहुत, वैसे रोजाना हर क्लास ही इंपॉर्टेंट है। कल बाकी सब लोग अपनी वॉइस बंद रखें। अबुल कासिम की आवाज़ पीछे से बहुत आ रही है। कल की जो वॉइस है, कल की जो क्लास है वो जो है इंग्लिश स्पोकन। पहली बार आप देखेंगे इंग्लिश स्पोकन कैसी होती है। ठीक है, तो उसमें आप सभी लोग जो जुड़े और इंशाल्लाह कल और परसों की जो वीडियो इंग्लिश स्पोकन होती है उसमें बहुत फ़ायदा होता है। तलबा को भी मज़ा आता है, मुझे भी मज़ा आता है। उसमें कोई बुक नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट आप लोग इंग्लिश कैसे बोली जाती है वो सिखाता हूँ मैं उसमें। ठीक है, चलिए आज हाँ, उधर ही रहो आप। आपको रोजाना आना जरूरी है। जी, तो कल जो हजरत पढ़े थे कोशिश कीजिए कि उनके अलावा जो बच्चे हैं आज वो पढ़े। एक आदमी अपना माइक खोले और बाकी पढ़े उसको। क्या हुआ? मैं अल्लाह पढ़ देता हूँ मेट दे। सर। जी, तो कौन पढ़ना चाह रहे हैं? हाथ दिखाए। हसन मैं तौसीफ पढ़ जी, दूं सर? चलिए। जी, पढ़िए। सर अल्लाह मेरा मैन। ये मैड नहीं है। मैड माने क्या होता है पता है? अल्लाह क्रिएटेड। मैड माने होता है पागल, MAD, मैड। ठीक है, ये थोड़े थोड़े से फर्क के, जैसे मैंने बताया था, थोड़े थोड़े से फर्क में बहुत ज्यादा फर्क हो जाता है। जैसे मैड माने पागल और एक होता है मेड। मेड माने नौकर या नौकरानी, और ये मेड। इसी तरह एक होता है, जैसे कल मैंने बताया था, पेन, पैन और पेन। पेन, पेन और पेन। तो पेन मतलब कलम, और पेन मतलब दर्द, और पेन मतलब फ्राइंग पैन, है ना। तो ये है अल्लाह मेड जी। मेड। जी, अल्लाह मेड द फर्स्ट जी। created the first man. He अल्लाह gave him मेड द a फर्स्ट body. मैन, अल्लाह ने पहला He आदमी बनाया जी। तर्जमा भी करते जाइए। सर तर्जुमा कैसे हो? तर्जुमा तो सही नहीं भी। तर्जुमा कहाँ अच्छा, कहूँगा? तो एक एक लाइन पढ़िए, मैं तर्जमा करता हूँ। ठीक है, चलिए। अल्लाह मेड द फर्स्ट जी मैन, जी। अल्लाह ने पहला अल्लाह आदमी बनाया जी। आपका जो वॉइस है, ये नेटवर्क आपको सिस्टम है आपका बहुत ही ज्यादा जी स्लो है नेटवर्क इशू है। जी। he gave a he gave और him a आपने माइक भी नहीं यूज कर रखा है आपने, माइक्रोफोन जो होता है, हेडफोन। नहीं सर। हाँ, तो इसकी वजह से आपकी आवाज़ जो बहुत ब्रेक हो नहीं रही है। सर बाकी हाँ, बाकी लोग को डिस्टर्ब हो रहा है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा जरा एक वो ले ले, है ना, फिर आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा
मुझे भी समझ में आएगा और बाकी लोग को भी। जी कोई और पढ़े जिनकी आवाज़ साफ है, नेटवर्क अच्छा है। जी हम पढ़े। Allah, जी Allah पढ़िए मोम created the first man. अबुल कासिम। पहले तो आप कैमरा ऑन रखें, तमाम हजरात से गुजारिश है कैमरा ऑन रखें हर वक्त, है ना। रोजाना ना बोलूँ तो अच्छा है, रोजाना बोलना पड़े। जी कैमरा Allah ऑन रखें। created the first man. जी जी अल्लाह ने जी पहले आदमी को बनाया। हाँ, तो मेक माने जो होते हैं ना, मेक और मेड माने कोई भी चीज़ बनाना, नॉर्मली बनाने के लिए आता है, और क्रिएट माने पैदा करना, खास तौर पे क्रिएट पैदा करने के लिए आता है। जी अल्लाह क्रिएटेड द फर्स्ट मैन, अल्लाह ने पहला आदमी बनाया। जी He gave him a body. हम्म, उसने उसने जिस्म को उसे बनाया। उसे उसने उसे उसकी एक उसके जिस्म दिया। गिव गेव दिया। गिवन मतलब होता है देना, तो गेव दिया। जिस्म ही गेव हिम अ बॉडी, कहते हैं। उसने उसे एक जिस्म दिया। जी उसने उसे उसे एक जिस्म दिया। जी He gave him life. उसने उसे एक जिंदगी दी। हाँ, उसने उसे जिंदगी दी। जी जिंदगी दी। His name was Adam. उसने हाँ, उनका नाम आदम रखा उनका नाम आदम था, उनका था। नाम आदम अलैहिस्सलाम था। और ये जो है His name जैसे इंग्लिश was में, Adam. उनका नाम आदम था। जैसे इसको आदम भी ठीक है पढ़ सकते हैं आप, और इंग्लिश में जो इंग्लिश मैन है वो सब इसको एडम बोलते हैं। और ज़्यादातर जो अरबी नाम होते हैं वो सब इंग्लिश में जो क्रिश्चियन लोग चेंज करते हैं, जैसे आदम को एडम, मूसा को मूसेस, ईसा को जीसस, याकूब को जैकब, नूह को नोहा, है ना। इसी तरह मरियम को मरियम, शायद मरियम ही है, या हो सकता है उसका कुछ और हो। तो ऐसे बहुत सारे अरबी वर्ड ही रहते हैं, उनको चेंज सर करके लोग इंग्लिश। मरियम को मैरी कहते हैं। मैरी, हाँ हाँ सही कहा, मरियम को मैरी। और इस तरह और बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, है ना। तो उसको इन लोग क्या करते हैं, इंग्लिशिफाई कर देते हैं, इंग्लिश उसका इंग्लिश वर्जन बना देते हैं। जी आगे चलिए। Allah made the जी first चलिए woman. एक मिनट, कोई और चले तो। अल्लाह मेड द फर्स्ट वुमन। जी मैं बोलूं? वहोरा साहब, आपका पूरा नाम क्या है? जी आपकी आपकी स्क्रीन पे मुझे और इतना ही दिख रहा अरशद, है, इसलिए क्या नाम है आपका पूरा? और अरशद, अरशद। अरशद। अच्छा, आप गुजरात से हैं? जी ये जी। गुजरात वाले जो होते हैं उनका नाम के, उनका जो वो होता है ना सरनेम, बहुत, क्योंकि मैं एक स्कूल में पढ़ा रहा हूँ जिसमें 99% लोग गुजरात है, गुजराती लोग हैं, गुजराती चिलिया। बहुत ही अजीब अजीब उनका सरनेम है। जी 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 पढ़ो ना। जी आप जी पढ़िए मोहम्मद अरशद साहब। Allah made the first woman. He देखिए gave ये जो है ना, her ये a जो वर्ड body. है, जब आप लोग कभी भी, जो इंग्लिश अभी तो सीख रहा है, दूसरा तीसरा दिन है, प्रोनाउंसिएशन पे बहुत जी ज्यादा आप लोग को ध्यान देना है। प्रोनाउंसिएशन इतना इंपॉर्टेंट है। कल भी मैंने बताया था वो शीट और शीट की मिसाल, पेन और पेन। तो जी। ये जो है ना वुमन है, क्या है ये? वुमन। वुमन। और इसकी जो जमा होती है, यानी ये वाहिद है, इसकी जमा होता है वीमेन। इसकी जमा क्या होता जी है? इसी जो ये वुमन। कर्सर आपको दिख रहा है जहाँ पे मैं घुमा रहा हूँ, तो ये मैन है। इसकी जमा क्या होगी? जी मैन, MEN मैन। ये है मैन, और जमा क्या होगी? मैन। तो इसमें ऐसे नहीं लगेगा। और ये वुमन है, जी तो वुमन की जमा आएगी, जी ये एक की जगह ई आ जाएगा, वीमेन, वीमेन। और ये है वुमन, ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो आज ही इसको याद रखिए, हो सकता है दोबारा आए ना आए। चलिए। He gave her a body. हाँ He gave her a life. हाँ, तो She ही गेव हर is अ बॉडी, उसने उसे एक जिस्म दिया। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, जिसम। यहाँ पे हिम था, यानी मर्द के लिए हिम आएगा, और यहाँ पे औरत के लिए हर आएगा। तो ये पहले दिन से ये जी सब ध्यान देना शुरू कीजिए। ही गेव हर अ बॉडी, उसने यानी अल्लाह ने उसे एक जिस्म दिया। जी ही गेव हर He लाइफ, उसने उसे gave her जिंदगी a दी। life. उसको एक लाइफ मिली। जी She is called हवा, जिसको कॉलेड नहीं, हवा का कॉल्ड, कॉल्ड। कॉल। शी इज कॉल्ड हवा, और उसको हवा से पुकारा जाता, बुलाया जाता है। हाँ ठीक है, हवा कहा जाता है, बुलाया जाता है। जी 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 चल, हाँ कोई और चले। Allah put Adam and Hawa in a garden. अल्लाह जी ताला ने मीजान अली, हाँ आदम और हवा को एक गार्डन मतलब बागीचा में रखा या फिर जन्नत में रखा था। हाँ कह सकते हैं गार्डन में रखा, ये एक बागीचे में रखा, आप कह सकते हैं। हाँ जी जी जी। They are our first parents. हाँ वे हमारे पहला माँ बाप है, पिता है, वालिदैन है। जी। हाँ वालदेन है। जी जी On the earth सभी लोगों को उन लोगों को उतारा जमीन पर से, came from them.
ऑल द पीपल ऑन द अर्थ केम फ्रॉम देम, तमाम के तमाम लोग जमीन पर उन्हीं से आए हैं। उन्हीं से ठीक है, आए हैं। तमाम के तमाम लोग जमीन पर, ऑल द पीपल तमाम के तमाम लोग, ऑन पर, अर्थ जमीन, जमीन पर, केम आए, फ्रॉम देम उन लोगों से, यानी उन दोनों से। जी जी चलिए। जी। ऑल द व्हाइट पीपल, सभी गोरे गोरे लोग। हम्म ऑल द ब्लैक पीपल, सभी ब्लैक लोग यानी काले लोग। ऑल हम्म द स्ट्रॉन्ग पीपल, सभी मजबूत लोग। हम्म ऑल द वीक पीपल, सभी कमजोर लोग। ऑल द रिच पीपल, सभी अमीर लोग। ऑल द पुअर पीपल, सभी गरीब लोग। जी जी। तो बट ये ऑल उसी द का, पीपल। हाँ जी चलिए, सही है, चलिए इसमें ज्यादा कुछ बताना नहीं है। ऑल द वाइट जी जी पीपल, गोरे काले मजबूत, तो स्ट्रॉन्ग माने मजबूत, वीक माने कमजोर। और वीक एक जी WEA के वीक है, एक होता है WEE के। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है? हफ्ता। जो एक हफ्ता दो हफ्ता हफ्ता होता है, हाँ, तो वो WEE के होता है। तो डबल ई। प्रोनाउंसिएशन, ये बोलने का तरीका वीक, ये भी वीक वो भी वीक, लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट यानी सियाको सबाक, आगे पीछे से समझ में आएगा कि कौन सा वीक हम बोल रहे हैं। तो रिच पीपल, पुअर, पुअर, जब पुअर के दो तीन माने होते हैं, आपको याद होना चाहिए, समझ रखें आप इसको ध्यान में। पुअर का मतलब होता है गरीब, नॉर्मल सबसे कॉमन वर्ड। पुअर का मतलब होता है अनस्किल्ड भी आदमी होता है, यानी जिसको कोई हुनर ना आता, यानी बेचारे के लिए भी एक पुअर का वर्ड। इस क्लास में मैंने बताया था कल या परसों, शायद दूसरी क्लास में बताया, मुझे याद नहीं रहता है। तो एक पुअर का मतलब जैसे नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, अ पुअर वर्कमैन ब्लेम्स हिज टूल्स। एक ऐसा, ये वाला मुहावरा बताया मैंने आप लोग को, नहीं बताया? तो देखो इसी बहाने रोजाना एक एक मुहावरा नहीं। भी याद कर ले आप लोग। तो आज मैं आपके ग्रुप में भेज देता हूँ, इस ग्रुप में। अब ये ऐसे 40-50 मुहावरे भी अगर आपको 3 महीने में याद हो गए तो बहुत है। तो अ पुअर वर्क मैन ब्लेम्स, BLAME, ब्लेम्स, ये आप लोग के ग्रुप में मैंने भेज दिया है, ये देखिए। तो ये देखिए, अब पुअर वर्कमैन, एक बेचारा काम करने वाला, या बेचारा, यहाँ पे बेचारे से भी ज्यादा अच्छा वर्ड है, एक अनस्किल, जिसको कोई हुनर ना आता हो। तो एक ऐसा आदमी जिसको कुछ ना आता हो, ब्लेम, ब्लेम माने इल्जाम लगाना, हिज टूल्स अपने औजार पे। तो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा जब इंग्लिश में बोलते हैं तो उसका मतलब भी वही होता है। उसका मतलब क्या होता है? जिस आदमी को नाचना नहीं आता है तो इल्जाम लगाता है कि आंगन ही टेढ़ा है। जिस आदमी को बोलने नहीं आता बोलता है माइक खराब है, लिखने नहीं आता पेन खराब है, गाड़ी चलाने नहीं आती तो गाड़ी खराब है। तो मतलब क्या हुआ? जो काम नहीं आता इल्जाम दूसरे पे लगाते हैं, ये मतलब हुआ। तो जो मुहावरे होते हैं इंग्लिश में, हम उसका हु बहु ट्रांसलेट नहीं करते, हम ये देखते हैं अमेरिकन पीपल उस तरह के कॉन्सेप्ट को, उस तरह के सेंस को, उस तरह के एहसास को कैसे अदा करते हैं। तो इसका मतलब ये हो, जिसको जो काम नहीं आता वो औजार पे इल्जाम लगाता है। तो ऐसे कुछ ऐसे वर्ड्स जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका, या इसी तरह आसमान से गिरे खजूर में अटके, है ना। और इसी तरह बहुत सारे मुहावरे हैं। तो एक एक दो दो चार चार भी आप याद करें तो 3 महीने में काफी हो जाएगा। तो पहला आज का याद, सबको याद करना, अ पुअर वर्कमैन ब्लेम्स हिज टूल्स, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है, चलिए आगे याद कर लेना सब लोग। बट ऑल द पीपल आर नॉट द सेम, लेकिन सभी लोग एक जैसा नहीं है, या फिर सही है ना हाँ सर, एक जैसा सही, नहीं है, एक एक तरह के जैसे नहीं नहीं है, है। सेम नहीं है जी। उसके बाद तुम बिलीव इन अल्लाह, कुछ है जो अल्लाह पर भरोसा करते हैं, ईमान लाते हैं। हम्म एंड ऑल मैसेंजर्स, और उनके तमाम अंबिया किराम पर। जी दे आर मुस्लिम, वे लोग मुसलमान हैं। हाँ सम डू नॉट बिलीव इन अल्लाह, कुछ लोग हैं जो अल्लाह पर विश्वास नहीं करते हैं। एंड हिज मैसेंजर्स, और उनके अंबिया किराम पर विश्वास यानी यकीन नहीं करते, ईमान नहीं लाते हैं। हम्म दे आर नॉट मुस्लिम्स, वे मुसलमान नहीं हैं वो सब। जी। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आप लोग को वहां पे मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ, ये जो बिलीव है, बिलीव का मतलब होता है यकीन करना, भरोसा करना। तो जैसे अगर मेरे को कहना कि आई बिलीव यू, हाँ मुझे तुम पे भरोसा है, तो यहाँ पे ये नहीं होगा आई बिलीव इन यू। ये जो इन दिख रहा है ना आपको, ये इन का जी मतलब है यहाँ पर बहुत ज्यादा गहरा अकीदा, जिसको ईमान लाना या एतकाद रखना या यकीन करना। तो अल्लाह पे बहुत गहरा यकीन है, तो वहां पे इन आएगा। लेकिन अगर मेरे को कहना है क्या डोंट यू बिलीव मी, क्या आपको मेरे पर भरोसा नहीं है, तो वहां पे इन नहीं आएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें, ये ध्यान रखने वाली बात होती है। यहाँ पे सम बिलीव इन अल्लाह एंड ऑल हिज मैसेंजर्स। लेकिन अगर मुझे ये कहना कि आप पे मुझे भरोसा है तो आई बिलीव यू, मुझे आप पर भरोसा है। ठीक है, चलिए कोई और साहब चले तो, ऑल अल्लाह वांट्स अस टू बी मुस्लिम्स, कोई और चले। शेख मैं बोल रहा था शेख, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी शेख? पीडीएफ तो पीडीएफ है ना ऑलरेडी ग्रुप मिल में चुके ना। हैं, ग्रुप में है। आप कब जुड़ रहे शेख हैं? मुझे मिली नहीं, लेकिन हम तो वो उससे पहले ही से जुड़े हैं शेख, लेकिन नहीं मिली है। कहाँ है? सबको मैंने पहले से जुड़े, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने ग्रुप में भेजा है, सबके पास है।
ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से अच्छा जाएगा। आप मुझे सलाम भेजिए क्लास के बाद, मैं आपको सब कुछ वापस भेज दूंगा। ये सबको भेज रखा है। कोई कोई क्या होता है, जैसे ऐसे टाइम पे मुझे मैसेज किया कि मैं कहीं और जा रहा हूँ तो मैंने भेजना भूल गया। हालांकि अलग से जिसने मुझे बाद में यानी ग्रुप में भेजने के बाद जिसने कोर्स लिया उसको अलग से मैंने सब कुछ भेजा है। एक आध दो रह भी गए होंगे तो आप मुझे सलाम भेजना, तो मैं सब कुछ आपको वापस भेज दूंगा। ठीक है, चलिए कोई और पढ़ाइए। Allah wants us to be Muslims. Allah is placed. जी, पहले इसको तर्जमा कर, एक एक सेंटेंस पूरा पढ़ें और उसका तर्जमा करें। अल्लाह वांट्स Allah अस wants टू बी Allah मुस्लिम्स। wants us to be Muslim. अल्लाह मुसलमानों से ये चाहते हैं। नहीं, अल्लाह अल्लाह वांट्स अस, अल्लाह चाहता अल्लाह है। हमसे चाहता है कि हम मुसलमान हो। अल्लाह हम अल्लाह हमसे मुसलमान होना अच्छा चाहता है। अस मतलब हम लोग। हाँ, अस मतलब हम लोग जी। तो अल्लाह वांट्स, अल्लाह चाहता है अस हमसे, टू बी मुस्लिम्स मुसलमान होना, यानी अल्लाह चाहता है कि हम मुसलमान रहे। हाँ, अल्लाह चाहता है कि हम लोग मुसलमान हो जाएं। मुसलमान रहें यानी मुसलमान होना, मुसलमान रहें। हो जाए, हाँ मुसलमान रहें जी। अल्लाह इज प्लेस्ड। जी, अल्लाह इज प्लीज्ड विद द मुस्लिम। ये जो प्लीज होता है ना, बहुत कॉमन है प्लीज, ये वही वाला प्लीज है, लेकिन ये थर्ड फॉर्म है, यानी ईडी के साथ आया। अभी थर्ड फॉर्म क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेकंड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म क्या है, ये आपको 8 से 10 दिन के बाद इंशाल्लाह जब इसकी वर्ब की बहस आएगी तब पता चलेगा। फिलहाल बस इतना समझिए, अल्लाह इज प्लीज्ड, अल्लाह खुश है, ये मतलब हुआ इसका। विद द मुस्लिम्स मुसलमानों से, मुसलमानों के साथ, मुसलमानों से जी। मुसलमानों से। हम्म दोज जी। हु से ला इलाहा इल्लल्लाह। हम्म दोज हु से, हम्म दोज मतलब क्या? हाँ, दोज मतलब वो लोग, हु से वो लोग जो कहते हैं ला वो लोग इलाहा जो इल्लल्लाह कहते मुहम्मद हैं ला रसूलुल्लाह। वो लोग जो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह एंड डू गुड विल बी विल बे रिवॉर्डेड। विल बी रिवॉर्डेड। हाँ, रिवॉर्डेड। वो लोग जो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह एंड डू गुड, और अच्छा काम भी करते हैं, विल बी रिवॉर्डेड, इनाम दिया जाएगा, यानी उन्हें इनाम दिया जाएगा। यानी वो लोग जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं यानी पढ़ते हैं और अच्छा काम करते हैं, उन्हें इनाम से नवाजा जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और मेरे को मुहावरा याद आया, डू गुड, डू गुड के ऊपर याद आ गया। एक एक मुहावरा है उर्दू में कि नेकी कर दरिया में डाल, है ना। अब उसका मतलब देखे क्या है, उसका मतलब क्या है कि नेकी करो और दरिया में डालो, मतलब भूल जाओ, नेकी करो और भूलते जाओ। ऐसा नहीं कि सबको मैं ये नेकी करता हूं, मैं वो नेकी, यानी कोई भी अच्छा काम करो भूल जाओ। तो इंग्लिश में उसके लिए एक मुहावरा है, डू गुड एंड फॉरगेट। तो ये याद आया तो ये दूसरा भी आप लोग याद रख ले, डू, ऐसे जो याद आता रहेगा तो इसी बहाने आपको डू गुड एंड फॉरगेट। तो ये दूसरा भी मैंने आपको भेज दिया आपके ग्रुप में, डू गुड एंड फॉरगेट। फॉरगेट माने भूल जाना, तो अच्छा करो और भूल जाओ। तो ये असल में किसका तर्जुमा है, नेकी कर दरिया में डाल। अब नेकी कर दरिया में डाल, इसकी इंग्लिश अगर आप ट्रांसलेट करें कहीं पे बैठ के, ये करें कि अच्छा नेकी कर, डू गुड एंड दरिया में डाल एंड पुट इनटू द रिवर, तो ये गलत तर्जुमा होगा। जैसे अगर कोई तर्जुमा करे मेरा दिल बाग बाग हो गया, तो अगर ये थोड़ा कॉमेडी और फन वे में लोग बोलते हैं माई हार्ट बिकेम गार्डन गार्डन, तो ये इसका तर्जुमा नहीं है। इसका तर्जुमा होगा आई एम सो प्लीज्ड या आई एम सो हैप्पी, आई एम सो एक्सटेटिक। तो बहुत ज़्यादा खुश हुआ, मेरा दिल बाग बाग हो गया का मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इस तरह के एहसास को इंग्लिश में कैसे अदा करेंगे वो आपको देखना है। चलिए, वरना वो लकीर का फकीर एक होता है ना, तो वो वाला तर्जुमा होगा वो जी। चलिए आगे। दोज हु डिनाई, डिनाई डिनाई विल बे पनिश्ड। पनिश्ड। हाँ, और वो लोग जो इनकार करते वो हैं, लोग हाँ जो इनकार करते हैं करते उन्हें सजा दी जाएगी। तो DENY, डिनाई माने इनकार करना, और ये बहुत ही कॉमन वर्ड है। आप मीटिंग भी ज्वाइन करते होंगे, अगर मैं, तो मेरे पास दो ऑप्शन आता है, एडमिट और डिनाई। अगर मैं एडमिट करूंगा तो आप अंदर आएंगे, और डिनाई कर दूंगा तो आप लोग नहीं आएंगे। तो डिनाई बहुत ही कॉमन वर्ड है, हर जगह मोबाइल में इधर उधर यूज होता है। तो डिनाई माने इनकार करना, रद्द करना। और पनिश, पनिश माने सजा देना। तो दोज हु डिनाई, वो लोग जो इनकार करते हैं, है ना, विल बी पनिश्ड, उन्हें सजा दी जाएगी जी। एक्टिविटी जल्दी से पढ़ दे तो, कोई और पढ़े एक्टिविटी। जी मैं- जी। अबुल खास, जो एक बार पढ़ लिए कोई और पढ़े तो सबको मौका मिले। जी 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 एक्टिविटी है, राइट T फॉर द ट्रू सेंटेंस एंड F फॉर द फॉल्स सेंटेंस। जी। अल्लाह मेड द फर्स्ट हाँ, तो इसका मतलब क्या मैन। हुआ, टी लिखो, राइट मतलब लिखना, WRIT, अच्छा राइट, राइट माने लिखना,
और एक और राइट आता है RIGHT राइट, है ना। तो अच्छा प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है अगेन, लेकिन वो वाला राइट मतलब क्या होता है, सही, जैसे राइट और रॉन्ग, सही और गलत, जी जी तो वो RIGHT होता है। और एक और राइट मतलब होता है हक, जैसे दिस इज माई राइट, ये मेरा हक है। और एक और जी राइट होता है RIOT, राइट वाले लड़ाई। तो आपने देखा ये सब कितना फर्क हो रहा है। तो ये सब जी आपको कैसे वक्त के साथ धीरे धीरे समझ में आएगा। राइट, हाँ, तो ये राइट टी लिखो फॉर द ट्रू सेंटेंस, सही सेंटेंस के लिए, एफ लिखो गलत सेंटेंस के लिए। तो इसका तर्जमा करने की जरूरत नहीं, आगे जो आएगा, अल्लाह मेड द फर्स्ट मैन, ट्रू और फॉल्स। अल्लाह मेड द फर्स्ट मैन, अल्लाह ने पहले आदमी बनाया। इसका तर्जमा मत कीजिए, सिर्फ ये बताइए ट्रू और फॉल्स। ट्रू। ट्रू हाँ, ट्रू है ट्रू। ट्रू जी। द फर्स्ट मैन मेड द फर्स्ट वुमन, फॉल्स। फॉल्स जी। फॉल्स। all, all the people on the earth come from Adam, जी, फॉल्स। फॉल्स। सही क्या था, कम फ्रॉम बोथ ऑफ देम, दोनों से, यानी आदम और हवा दोनों से आए जी, इसमें सिर्फ आदम लिखा है जी। जी। all the people on the earth are the same, जी, false है। फॉल्स है हाँ। all the people on the earth are not the same, ट्रू। false। ट्रू, ट्रू है ना, सब सेम। अच्छा true। हाँ, इन द fill in fill in the missing word, Allah wants us to be Muslim, जी। इसका तर्जुमा करे सर। हाँ, तो नहीं, इसका तर्जमा देखिए, ये सेम चीज आ चुकी है उसमें, तो दोबारा अच्छा तो हाँ, तो इसमें सिर्फ ये भरी आप, तो इससे बगैर तर्जमा करने से, जानबूझ के मैं तर्जमा नहीं करा रहा हूँ, क्यों, इसकी वजह ये है ताकि सिर्फ इंग्लिश में आप थोड़ा समझने की कोशिश करें, क्योंकि एक मतलब तर्जमा हो चुका है, ठीक है। जी। तो फिल इन द मिसिंग वर्ड का तर्जमा ये है, बस गुमशुदा लफ्जों को भरिए। फिल इन द मिसिंग वर्ड मतलब मिसिंग आता है ना, गुमशुदा। पेपर जी भी कभी कभी हाईवे पे इधर उधर चिपका देते हैं, मिसिंग, मिसिंग पर्सन, गुमशुदा आदमी। तो फिल इन द मिसिंग, गुमशुदा लफ्जों को भरिए। फिल इन का मतलब भरना। और कल मैंने बताया था, एक होता है फिल और एक होता है फील, है ना। फील मतलब जी महसूस करना और फील मतलब भरना। तो अल्लाह वांट्स, अच्छा ये तो मेरी ही किताब थी, तो ये पहले ही लिखा हुआ है, इसलिए आप लोग को बहुत आसान लग रहा है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता तो अच्छा रहता, लेकिन ये हाँ, दिख रहा है ना आपको लिखा हुआ, जी जी। तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। चलिए जल्दी से पढ़ दीजिए इसको, अल्लाह वांट्स अस टू बी मुस्लिम, मुस्लिम, आगे चलिए। Allah is pleased the with Muslim। ये असल में द है ना, गलत लिखा, अल्लाह इज प्लीज, ये द बाद में आएगा, विद द मुस्लिम, अल्लाह प्लीज द विद मुस्लिम, इंग्लिश गलत है ये जी। अच्छा, those who do good will be रिवॉर्ड, rewarded, रिवॉर्डेड जी। those who do ये जो not believe। रिवॉर्ड, ये जो रिवॉर्ड आता है वो इसी से आता है, लेकिन ये रिवॉर्डेड ये वर्ब है, वो रिवॉर्ड नाउन होता है, इसम होता है, हाँ, ठीक है। ये जी जब थोड़े टेंस की बहस शुरू होगी इंशाल्लाह, तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा जी। जी। those who do not believe in Allah and his मैसेंजर्स messengers will be पनिश्ड punished। जी। चलिए, तो ये जो है आप लोग सूर्य अन्नास, ये आगे देख के लिया ना, ठीक है। और इसके बाद ये एंजल्स है, ये भी देख लेना, तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। इससे थोड़ा रीडिंग अच्छी होगी। और चलिए, अच्छा, लिखने का आप लोग को बता देता हूँ मैं, एक मिनट, लिखने का कहाँ है, लिखने का लिखने का कहाँ गया, एक मिनट, क्या था लिखने वाला, उसका नाम, इंग्लिश राइटिंग मटेरियल्स फॉर बिगिनर्स, इंग्लिश राइटिंग मटेरियल्स,
चलिए, तो वो मुझे इसमें मिल गया, तो मैं एक काम करता हूँ, आप लोग के मोबाइल में तो मैंने भेज के रखा है ना, सबके पास है ना इंग्लिश राइटिंग मटेरियल, तो उसमें खोलो इंशाल्लाह, कल इसमें देखते हैं मैं कहाँ पे है वो, इंग्लिश राइटिंग मटेरियल्स फॉर बिगिनर्स, 13 पेज का है जी। खुल गया आप सबके मोबाइल में? एक मिनट में एक मिनट, ये आपको खोल के ही दिखा, तो 2 मिनट आप मुझे दीजिए, 1 मिनट दीजिए, इंशाल्लाह 1 मिनट में हो जाएगा। मैं ग्रुप में दोबारा सेंड कर दूं क्या? नहीं, 1 मिनट में ही सेंड करता हूँ, तो ये मेरे लैपटॉप में भी आ जाएगा। कहाँ गया कहाँ गया, हाँ आप भी सेंड कर दीजिए, ताकि दूसरे लोग को आ जाए, आप सेंड कर दीजिए। मैं सेंड जी जी जी। अब नहीं होगा, इसमें तो ओनली एडमिन है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं ही सेंड कर देता हूँ, ये देखिए मैंने दोबारा सेंड कर दिया, आ गया, आ गया बन के ना, चला गया। चलिए। चलिए, डाउनलोड हो चुका है, अब कहाँ है ये, ये रहा। चलिए, तो ये लिखने का है, देखिए ये जो है, आप लोग है कहाँ, आप लोग दिख नहीं रहे मेरे को। this that affirmative negative एक मिनट, पर कल की वीडियो नहीं छोड़ेगी, अपलोड नहीं किया। कल की वीडियो अपलोड हो चुकी है जनाब, वीडियो अपलोड हो चुकी है, 12 बजे ही सर अपलोड हुई जी। सर एक गुजारिश ये थी, आपने जो है आज जो वीडियो थोड़ा वो देर से, आपने कल कहा भी था कि मैं थोड़ा देर से वीडियो अप, अपलोड करूंगा। जी 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 मेरी राय सर ये थी, क्योंकि तकरीबन हम सभी बिजी हैं, किसी न किसी काम में सब मशगूल हैं अपनी जिंदगी में, जी जी जी। और उसमें अगर वीडियो देर से अपलोड हो रही होती है तो हर किसी के पास इतना वक्त नहीं होता कि बाद में वो टाइम दे सके। अच्छा। तो मेरी राय है, बाकी भाई जितना जल्दी हो सके वीडियो डल जाए तो ज्यादा बेटर है। अच्छा, तो देखो रात में ऐसा होता है कि, नहीं सर, नहीं, वीडियो नहीं आया है। कहाँ ग्रुप में, ग्रुप हाँ, में नहीं है, ग्रुप में थोड़ी ना वीडियो में, अब यूट्यूब मैंने कहा पे ना कि है, मेरे यूट्यूब चैनल पे पे आएगी, मेरे चैनल पे आएगी वो, चैनल पे। ठीक है। यूट्यूब पे हाँ, है। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूंगा या तो सुबह फजर के टाइम ही, या हो सके तो रात में, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा आप लोग का आएगा। असल में वो वीडियो अपलोड करना थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, तो बहुत लंबा भी नहीं होता, जैसे थंबनेल बनाना सब कुछ, एक तो मैं ऐसे ही अपलोड कर दूं तो वो तो 1 मिनट लगेगा, एक होता यूट्यूब पे आ गया। है जब अपलोड कर ही रही इतनी मेहनत से, तो फिर थोड़ा अच्छे से करें, है ना, थंबनेल बना जी के पूरा लिख के, जी। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, आपकी राय है तो चलिए ठीक है। मैं भी यूट्यूबर हूँ सर। अच्छा, कितने सब्सक्राइबर है आपके? मेरे 1700 सब्सक्राइबर है। मेरा 17? चैनल मोनेटाइज, हाँ मोनेटाइज हो गया चैनल। 1700 या 17,000? 1700 नहीं, अच्छा, चैनल 1700। मोनेटाइज हो गए हैं। $8.99 बन गए। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए चलिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छा। अच्छा, तो ये देखिए इधर, ये लिखने का है, तो ये बहुत ही सिंपल है, ये मेरा बैग है, ये तुम्हारी किताब है, ये एक अच्छा मोबाइल है, ये मेरा घर नहीं है, इसकी गाड़ी नहीं है, वो मेरा दोस्त है, वो एक अच्छा लड़का है, वो मेरा भाई नहीं है, वो हमारी टीचर नहीं है, वो एक बड़ा स्कूल है। अब लिखने का प्रोसेस कैसा मेरी क्लास में रहता है, ये डे 1 है ना, तो डे 1 में इसमें आपको असल में देखा जाए तो 4 चीजें ये पहले दिन में, एक है दिस, एक है दैट। दिस माने ये और दैट माने वो। दिस इज अ बैग, ये एक बैग है, दिस इज अ बुक, ये एक किताब है, और दैट इज अ बुक, वो एक किताब है, दैट इज अ बैग, वो एक बैग है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब जी सर। ये, हाँ अब ये जो है, तो ये आपको इसका इंग्लिश लिख के लानी है। कैसे लिख के लानी है, आपको लिख ले एक पेज पे और मुझे अलग से पर्सनली भेजिए आप, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं ये करूंगा, अब एक एक करके मैं नोटबुक को चेक नहीं करूंगा और फिर सबके एक एक चेक करूं और फिर रेड पेन से सही गलत करूं और फिर आपको भेजूं, वो बहुत लंबा प्रोसेस होगा। इसमें थोड़ी सी मेहनत आपको ज्यादा करनी रहेगी। आप लोग भेजेंगे जो सही है, जो सही इंग्लिश होगी, उसका एक अलग से एक पेज मैं आपको भेज दूंगा। अब आप लोग देख लो कि आपकी गलती कहाँ है, ठीक है, इतनी बात हो गई। दूसरा, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव किसे कहते हैं, इसको एक आसान भाषा में पॉजिटिव भी कहते हैं, यानी मुस्बत जुमला, और नेगेटिव मतलब मनफी जुमला।
अच्छा, ये इतनी बात हो गई। तो ये मेरा बैग है, ये तुम्हारी किताब है, ये एक अच्छा मोबाइल है, ये मेरा घर नहीं है, ये उसकी गाड़ी नहीं है, वो यहाँ से ये दूसरा शुरू हो गया वो, और वो मेरा भाई नहीं है। तो इसमें चार चीज हो गया, दिस दैट अफर्मेटिव और नेगेटिव। ये चार चीज आपको समझना है, सिंपल सी बात है, ज्यादा मुश्किल नहीं। दिस दैट और अफर्मेटिव और नेगेटिव, ये सेंटेंस बनाना है। अच्छा, एक बात और डे 2 के बारे में आपको बता दूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कल भी ये आएगा और आज भी मैं आपको बता दूं। अच्छा, इतना हो गया, इसको बंद कर दूं अब मैं। ये आप लोग को इसको इंग्लिश बना के लानी, जैसे भी आई, उल्टा पुल्टा सीधा गलत, हर लाइन में गलती होने दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन सबको इंग्लिश बना के मुझे जो आप लोग को ग्रुप में भेजना है, ग्रुप में नहीं, सॉरी, मतलब पर्सनली भेजना है। चलिए, एक बात मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, और उसको बहुत ध्यान से आप लोग सुने और समझे। देखिए, इंग्लिश में जो सवाल बनाते हैं, सवाल बनाने के दो तरीके होते हैं। सवाल बनाने के कितने तरीके हैं? दो। दो ये तरीके। देखा जाएगा कि सवाल जो बना रहे हैं हम, तो सवाल का जवाब हाँ या ना में होता है या नहीं होता है। सवाल का जवाब हाँ या ना में होता है या नहीं होता है। एक सवाल ऐसा होता है जिसका जवाब हाँ या ना में होता है, एक सवाल ऐसा होता है जिसका जवाब हाँ या ना में नहीं होता है। जिस सवाल का जवाब हाँ या ना में होता है, जिस सवाल का जवाब हाँ या ना में होता है, उस सवाल को बनाने के लिए हमें अलग से कोई भी इंग्लिश में अलग से वर्ड लाने की जरूरत नहीं है। ये बाकी सब लोग अपना वॉइस बंद रखें। अभी सिर्फ मैं बोलना, जो आप लोग को सवाल पूछने की इजाजत दूंगा, तो मैं आप लोग अपना अपना वॉइस खोल के जवाब देना। तो जिस सवाल का जवाब हाँ या ना में होता है, उसके लिए अलग से कोई भी वर्ड लाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं आपको एक मिसाल दूं, कहाँ पे दूं, नोट खोल के बताता हूँ, रुकिए। स्क्रीन, अच्छा स्क्रीन नहीं दिख रही है ना आपको, एक मिनट एक मिनट, स्क्रीन, स्क्रीन दिखना शुरू हो गई आपको? जी, ये देखिए, नोट पे मैं आपको लिख के बताता हूँ, नोट पैड पे। ये देखिए, ये क्या है, दिस इज अ बुक। ये एक किताब है, समझ गए आप लोग? इसका मतलब क्या हुआ, ये एक ये किताब है। किताब है। अब मेरे को इंग्लिश बनानी है, ये एक किताब नहीं है, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? सिंपल सी, दिस इज नॉट अ नॉट बुक। नॉट अ बुक। अब मुझे बनाना है, क्या ये एक किताब है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? क्या एक किताब है? क्या Is ये this एक a किताब book? है? हाँ, Is this a book? Right, is ये कौन बनाया, किस साहब ने बनाया this a ये? book? Is मैंने this a बनाया, book? मैंने। नाम नाम आपका? फैजान। फैजान साहब जी, बहुत सही। अब देखिए, इंग्लिश बनाने, इन्होंने बहुत सही जवाब दिया। अब देखिए, इसका जवाब इसका कैसे बनेगा? ये जो इज था, इज, इसको शुरू में ला देंगे, सवाल बन जाएगा। तो सवाल बनाने के लिए आपने अलग से कुछ भी नहीं लाया, ठीक है, बस उसको आगे पीछे कर दिया, बस इतना सा है। अब बनाने, क्या ये एक किताब नहीं है, उसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? Is this not a book? इज दिस नॉट अ बुक, ठीक है। अच्छा, ये जो दूसरी वाली लाइन है, दिस इज नॉट अ बुक, तो इज नॉट को एक शॉर्ट फॉर्म में, एक ये वर्ड आज याद रख लीजिए आप लोग, इज नॉट को क्या बोलते हैं एक शॉर्ट फॉर्म में? शॉर्ट फॉर्म में इजंट, Isn't. इजंट भी बोलते हैं इसको। ये इज नॉट को ऐसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। और इसको इजंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इजंट। अब मैं जैसे कहूं कि, इसी तरह एक दूसरा बना है, कहाँ गया, यू, वाई ओ यू, यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट, आप एक तालिब, यू आर अ स्टूडेंट, आप एक तालिब इल्म है, ठीक है। आप एक तालिब इल्म नहीं है, यू आर नॉट अ स्टूडेंट, आप एक तालिब इल्म नहीं है। तो आर नॉट को एक, पहले ये याद रखिए, आर नॉट को क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में? aren't, अरेंट। क्या बोलेंगे? aren't, अरेंट। aren't. हाँ। अच्छा, अब इसका सवाल कैसे बनेगा? क्या आप एक तालिब इल्म है? Are you a student? हाँ, आर यू अ स्टूडेंट। तो देखा आपने, यू आर, आर पहले आगे एक सवाल बन गया, आर यू अ स्टूडेंट। लेकिन ये हर जगह अप्लाई नहीं होता है। अगर मुझे पूछना है, तो इस सवाल का जवाब हाँ या ना में हो सकता है। क्या आप एक तालिब इल्म है? आप कह सकते हैं हाँ या ना में बात हो जाएगी। तो इसका सवाल आर से बनेगा, और इससे बनेगा, कहीं विल बी से बनेगा, कहीं हैज बीन से, कहीं हैव बीन से, वो सब बहुत सारे अलग अलग वर्ड आते हैं। वो जो है ना, जब टेंस शुरू होगा तो इसमें आपको पता चलेगा। लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसके लिए आपको अलग से WH फैमिली, what, how many, how often, how long, how short, how far, है ना, इसी तरह whose, who, which, when, इन सब का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे अगर मैं पूछूं आपका नाम क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं आपका नाम क्या है, तो क्या इसका जवाब हाँ या ना में होता है कि नहीं होता है?
जी हाँ नहीं। नहीं होगा ना, तो इसके लिए अलग से आपको एक अलग से इसके लिए आपको क्या लाना पड़ेगा, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। बस इतनी बात आपको समझानी थी आज के लिए, इतना इसको हमेशा याद रखना। अगर एक हफ्ते बाद ही पूछे तो इसको याद रखना आप लोग। तो यानी जिस सवाल का जवाब हाँ या ना में होता है उसके लिए हमें अलग से कोई सवाल का जवाब नहीं सवाल के लिए वर्ड नहीं लाना पड़ता है, और जिस सवाल का जवाब हाँ या ना में नहीं होता है उसके लिए अलग से WH फैमिली, ये WH से बहुत सारे सवाल के वर्ड आते हैं, इसको WH फैमिली बोलते हैं। ठीक है, चलिए इतनी बात हो गई। हाँ तो मैं वो जा रहा हूँ इसी, सर, अजान का टाइम हो। जी ठीक है ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप वीडियो बाद में देख लेना। चलिए चलिए कितना 45 हो गए, बुक आगे का आप देख के आना। चलिए और उसके बाद आपको मटेरियल्स की तरफ लेके चलता हूँ मैं। और कल की क्लास जितने भी लोग हैं यहाँ पे और बाकी लोग को भी बता देना, कल और परसों की, वैसे तो रोजाना की क्लास इंपॉर्टेंट है लेकिन कल की और परसों की बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि वो इंग्लिश स्पोकन क्लास होगी। इसमें आप देखना कि आपको आपको मतलब ऐसा फायदा तो होता है, जैसे आप एक रूम में जाएं, इसकी मिसाल ऐसी होती है जैसे एक रूम में जाए, एक लाइट चालू करे, एकदम अंधेरा था, एक लाइट चालू किए एकदम से उजाला आया तो बहुत पता चला, फिर दूसरी लाइट तीसरी लाइट चौथी लाइट चालू करते उतना ज्यादा पता नहीं चलता। ऐसे ही है, इसमें आपको फायदा होगा लेकिन कम पता चलेगा। इंग्लिश स्पोकन में आपको ऐसा लगेगा हाँ वाकई में फायदा हो रहा है वैसा। तो इंग्लिश राइटिंग मटेरियल, इंग्लिश स्पोकन मटेरियल, ये 3 मंथ का है। ये इसको मटेरियल्स बोलते हैं। जैसे जो वर्ड्स है बहुत सारे ना, नॉर्मल वर्ड्स भी आप भूल जाएंगे या बहुत सी मतलब पता नहीं होता है, जैसे तो उसको अलग से मैंने इसमें लिख के रखा है। तो कल एक दिन का हो गया था ना। जी तो मैं 2-3 सवाल जैसे पूछूं। वलीउल्लाह साहब आप बताए तो ये जो है क्या नाम है, आंख की पुतली उसको क्या बोलते हैं? कोई और बताए आंख की पुतली को क्या बोलते हैं? eyebrow, आईब्रो तो भौएं हो गई, भौएं eyelash, भौवें। eyelash, आईलैश तो पलके हो गई, आईलैश तो पलके हो गई। eyelid, आईलिड है ना, आईलिड बोलते हैं। जबान को क्या बोलते हैं मीजान अली बताएं? टंग। टंग। मसूड़े को क्या बोलते हैं SFM सुफियान, क्या नाम है, फरहान सुफियान क्या नाम है इनका, ये बताएं मसूड़े को। वॉइस बंद है इनका। ये बताए आपकी, और क्या था, हाँ पेशानी को क्या बोलते हैं? अताउल्ला साहब बताएं पेशानी। forehead, जी, फोरहेड जी। और आप बताएं कि नथना, नाक का नथना उसको क्या बोलते हैं? चलिए रिजवान आप बताएं कि दाढ़ी को क्या बोलते हैं? beard, बियर्ड। फैजान पटेल साहब आप बताएं कि मूछ को क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं, जहन से निकल गया। हाँ जहन से निकल गया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हो जाता है निकल जाता है। चलिए ठीक है, तो मुस्ताश बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए अब तो ये सब याद, देखो एक बात आप लोग को मैं ईमानदारी से बता दूं, ठीक है, वो ईमानदारी की बात ये है कि आप लोग चाहते हैं अभी तो इंस्टाग्राम पे रील देख सकते थे, यूट्यूब की वीडियोस देख के एंजॉय कर सकते थे। आप लोग वो सब छोड़ के यहाँ पे आए हैं, फीस देकर आए हैं, ठीक है। तो आप लोग को मैं जबरदस्ती नहीं पढ़वाऊंगा, मैं कोई चीज लिखने के लिए दूंगा तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि अच्छा आप लोग दिखाएं, स्क्रीन पे दिखाएं, वो सब स्टूपिड हरकत लगती है मुझे। आप लोग बड़े लोग हैं, जबरदस्ती आपको पढ़ाया नहीं जा सकता, आप लोग अपने शौक से पढ़े। तो हर वो चीज जो मैं आपको बोलता हूँ आप लोग ये पूरा अमल करेंगे तो 3 महीने में आपको बहुत फायदा दिखेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको फायदा बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, कंप्लीटली आपके ऊपर है, ठीक है, इसको ध्यान दें सबको, तमाम हजरात अकाबिरीन मुर्शिद इन सबको बोल लो मैं। चलिए सेकंड डे में ब्रेन दिमाग, स्कल खोपड़ी, है ना, ये स्कूल नहीं है, स्कल, ब्रेन दिमाग स्कल खोपड़ी, शोल्डर कंधा, कॉलर बोन हंसली, ये थोड़ा यहाँ पे एक जो भी वर्ड आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे तो आप जैसे उसको जैसे गूगल पे कॉलर बोन हंसली, चेस्ट सीना, रिब पसली, पसली ये जो हिस्सा होता है ना ऐसे ऐसे
पसली क्या बोलते हैं, जो ऐसा ऐसा हड्डी होती है, पसली। हार्ट दिल, लंग्स फेफड़े, ब्रेस्ट छाती, बैक पीठ, स्पाइन रीढ़ की हड्डी, वेस्ट कमर, स्टमक। स्टमक माने क्या होता है, मैदा पेट, और बेली पेट। अच्छा देखो, कभी कभी तो कुछ वर्ड्स की एक ही इंग्लिश होती है नॉर्मल, और कभी कभी बहुत गहराई होती है, वो डॉक्टर्स के लिए भी बहुत सारे वर्ड इसमें, जैसे मैंने जब चैट जीपीटी से सब बनवाया है, ठीक है, तो कुछ वर्ड्स इसमें गैर जरूरी भी है जो मैं आपको बता दूं, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है। तो स्टमक नॉर्मल एक कंप्लीट पेट को स्टमक बोलते हैं। बेली, बेली किसको बोलते हैं, पेट के जो ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं। जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो बेली निकल जाती है बहुत ज्यादा, तो या पेट निकला उसको बेली, ऊपर वाले जो चमड़ी होता है उसको बेली बोलते हैं। अब पेट में दर्द है तो ये नहीं बोलेंगे कि मेरी बेली में दर्द है, बोलेंगे आई हैव अ स्टमक एक, मेरे पेट में दर्द है, तो स्टमक एक बोलेंगे उसको, बेली नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये सब फर्क आप लोग को पता होना चाहिए। लीवर, जिगर, किडनी, किडनी गुर्दा, इंटेस्टाइन आंत, है ना, आंत किसको बोलते हैं, एक अंदर पूरा सिस्टम होता है बहुत लंबा सा, है ना, इंटेस्टाइन। नेवल नाफ, ब्लड खून, बोन हड्डी, इसी तरह बोनलेस बगैर हड्डी, जब चिकन लाने जाते हैं तो क्या बोलते हैं, बोनलेस गोश्त चाहिए मुझे बिना हड्डी का। मसल्स पट्ठा, स्किन जिल्द, नर्व आसाब, वेन रग, आर्टरी, शिरयान, किसको बोलते हैं आर्टरी, शिरयान, क्या होता है शिरयान, देखिए। अच्छा ये किसी ने पूछा भी था मेरे से, आर्टरी, आर्टरी, देखिए इसकी पिक्चर देखिए, और कौन कौन से वर्ड थे जो शिरयान जो पूरे बदन में फैला हुआ ना, ये देखो ये शिरयानी जो पूरे बदन में लाल कलर का फैला हुआ है, आर्टरी मीनिंग इन इंग्लिश। तो ये सब वर्ड्स कुछ है जो कॉमनली यूज है, कुछ कॉमन यूज नहीं होते। वन ऑफ द ट्यूब्स विच टेक ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, एक ऐसा ट्यूब है जो खून लेता है दिल से और पूरे बॉडी में उसको फैलाता है। और कौन सा वर्ड था, कुछ वर्ड्स ऐसे जो थोड़े से उर्दू में उसकी आसान मिसाल नहीं मिलती है, जैसे क्या था, एक होता है वेन और एक होता है पल्स। पल्स माने भी रग और वेन माने भी, लेकिन दोनों में फर्क है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा फर्क रहता है। जैसे वेन देखो किसको बोलते हैं, वेन यू, अच्छा एक वेन जरा यूजलेस भी होता है, इसके दो तीन माने, वेन का मतलब है कि यूजलेस भी हुआ, वेन को ये सबसे बेहतर डिक्शनरी होती है, इसमें आपको बहुत सारे वर्ड मिलेंगे। अच्छा ये वेन की स्पेलिंग गलत है। अच्छा वेन का वर्ड आज आया भी कि नहीं, कहाँ गया, अरे खत्म हो जाता। अच्छा VEIN वो अलग वेन है, VEIN। अब देखा एक स्पेलिंग से क्या क्या हो गया, वो वेन मतलब बेकार है, ये वेन मतलब बेकार। One of the tubes which carry blood from all parts of your body to your heart, a particular style or quality। तो ये क्या, वन ऑफ द ट्यूब्स एक ऐसा ट्यूब विच कैरी ब्लड जो कि उठाता है खून को फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, तमाम बदन के, है ना, हिस्से से, टू योर हार्ट तुम्हारे दिल की तरफ। और पल्स देखो, पल्स PULSE पल्स, the regular beating in your body as blood is pushed around in your it by your heart, you can feel your pulse at your wrist। आप अपनी पल्स को कहाँ पे, अपने कलाई पे महसूस कर सकते हैं। देखो ये पल्स, यहाँ से ये सब जो है ये पल्स है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया ये वाला। एक सवाल है, जी पूछिए। तो जैसे वन ऑफ द मैन तो मतलब क्या हिसाब में होगा ना, क्या होगा सर, किसका मतलब, वन ऑफ द मैच हो गया या फिर वन ऑफ द मैन, इस तरह के जो जुमले वन होते हैं। ऑफ द मैच, मैच में से कोई एक, वन ऑफ द, अच्छा वन WON वन ऑफ द मैच, ये पूछ रहे हैं ना आप, जी नहीं, वो से शायद, वो से, थोड़ा जोर से बोलिए साफ साफ। ओ से शायद, ONE, वो से शायद। वन ऑफ देम, उनमें का एक, वन ऑफ यू, तुम में का एक, वन ऑफ अस, हम में का एक, यही पूछ रहे हैं। जी 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 जी, तो वन का मतलब एक होता है, वन ऑफ यू, जैसे वन ऑफ यू, एवरी वन ऑफ यू
कम टू मी वन बाय वन। तुम में का हर एक मेरे पास है, जैसे मैं क्लास में जाके बोलूँ एवरी वन ऑफ यू कम टू मी वन बाय वन, हर एक तुम में का हर एक मेरे पास है एक एक करके, एंड गेट योर नोटबुक चेक, और अपनी नोटबुक चेक करवाए। चलिए, तो ये जो है कल कहाँ तक हुआ था, निस्फ हुरूफ इल्लत, है ना। चलिए ये देखिए निस्फ हुरूफ इल्लत की सेमी वोवेल। सेमी वोवेल किसको कहते हैं? सेमी सबसे पहले अगर आप समझ जाएंगे तो आपको पता चलेगा सेमी किसको कहते हैं। सेमी कहते हैं आधे को। इसकी तरह देखो ट्रेन में और बस में होता है एक सेमी सीटर बस या सेमी सीटर ट्रेन सीट। आपने देखा है, जो लोग जाते होंगे लंबा लंबा सफर बस से करते होंगे उनको पता होगा। एक तो होता है स्लीपर जिसमें सो के जाते हैं, एक होता है सीटर बैठ के जाते हैं, एक होता है सेमी ना बैठना ना सोना बल्कि दोनों के दरमियान, जिसकी सीट थोड़ी सी टेढ़ी ऐसे होती है तो उसको सेमी बोलते हैं। तो सेमी का मतलब आधा होता है ना, सेमी। तो सेमी वोवेल यानी आधे हुरूफ इल्लत। देखो तो आपको 5 हुरूफ इल्लत पता चले, क्या क्या है कोई बताएगा? 5 हुरूफ इल्लत क्या क्या है? A-E-I-O-U। जी, A-E-I-O-U। अब दो वर्ड ऐसे हैं जो सेमी वोवेल है जिसमें है W और Y। अब ये देखो क्या, ध्यान से सुनिए, W और Y को सेमी वोवेल कहते हैं। इसका कायदा ये कि जब W और Y किसी लफ्ज या लफ्ज के टुकड़े यानी सिलेबल के आखिर में हो तो ये वोवेल कहलाते हैं, जैसे प सौ, फ्लाई क्राई वगैरह। और जब W और Y किसी लफ्ज या लफ्ज के टुकड़े के शुरू में हो तो ये कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, जैसे योर, यंग, वर्क, वाटर। तो अब देखिए यही एक ही चीज है W और Y, लेकिन जब ये शुरू में आएंगे जैसे वर्क, यंग, योर और वाटर, इसमें क्या आया, W और Y शुरू में आ रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगे, कॉन्सोनेंट। और ये सौ प और कहाँ गया सौ प, और ये फ्लाई क्राई इसमें क्या आ रहा है, आखिर में आ रहा है तो ये वॉवेल कहलाएंगे। वैसे इसमें इतना घबराने की बात नहीं, इतना मुश्किल नहीं है। ये ऐसा है कि इतना ये डीप ग्रामर इसका ताल्लुक स्पोकन से कम ही है। तो वैसे आपको पता हो तो अच्छी बात है, और नहीं पता हो तो इतना ज़्यादा घबराने की बात भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही सेमी वॉवेल, बस आप वॉवेल कितना ये भी याद रख ले तो बहुत है। लेकिन फिर भी सेमी वॉवेल समझ गए ना आप, W और Y सेमी वॉवेल, इतना भी याद रखे। और अगर ये शुरू में आएंगे तो कॉन्सोनेंट होंगे, आखिर में आएंगे तो क्या होंगे, ये वोवेल होंगे। शुरू में जैसे वाटर, तो वाटर में ही कॉन्सोनेंट हुए, और आखिर में जैसे पॉ, तो पॉ में, पॉ मतलब पंजा होता है, शेर का पंजा, तो उसमें क्या होंगे, वोवेल होंगे ये। अब इनके इस्तेमाल का कायदा देखिए, हुरूफ इल्लत और हुरूफ इस्तेमाल का। अच्छा, अभी जो इतनी सारी बातें हो रही थी, लेकिन मैं आप लोग की वॉइस बंद करता हूँ क्योंकि आप लोग की वॉइस बहुत आ रही है मेरे को। 1 मिनट लगेगा। सर मेरी नमाज का टाइम हो चुका है, तो क्या मैं जाऊँ? फरहान साहब जी चलिए आप जा सकते हैं, बाद में वीडियो आप देख लेना, ठीक है जी। आप लोग अपना माइक बंद रखें तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं हो, मुझे खुद बंद ना करना पड़े। अब मैं बंद कर दूंगा तो क्या होगा, कोई कुछ पूछना भी चाहे तो नहीं पूछ सकता है, ये दिक्कत हो जाती है। अब मेरे को बंद करने में देखो 30 सेकंड मेरा बर्बाद हुआ इसमें। आप लोग खुद जिम्मेदार बने और अपना, हाँ चलिए बंद हो गया। चलिए इसको ध्यान से सुनिए, कहाँ गया ये, कितना टाइम गया ना मेरा इसमें जी। तो हुरूफ इल्लत अभी तक जो मैं बता रहा था, हुरूफ इल्लत 5 है, कॉन्सोनेंट यानी वॉवेल 5 है, कॉन्सोनेंट जो है ना 21 है। ये क्यों, इसको दो हिस्सों में क्यों बांटा गया, इससे फायदा क्या हुआ, फर्क क्या हुआ? अब उनके इस्तेमाल का, तो इसमें दो बात आप याद रखिए। सबसे पहले तो जो वॉवेल होता है उससे पहले अगर एक का तर्जमा करना है, जैसे अगर मुझे कहना है कि ये किताब है तो दिस इज अ बुक, लेकिन अगर वॉवेल हो और उससे पहले एक का तर्जमा करना तो एक की जगह एन आएगा। दिस इज एन, जैसे जैसे ये एक संतरा है, दिस इज एन ऑरेंज। मैं आपको लिख के भी बता देता हूँ ताकि आपको जो है, जैसे ये देखिए नोट पैड, अगर अच्छा ये खुद आगे आएगा। अच्छा मैं इतना टाइम यहाँ क्यों वेस्ट करूँ, यहाँ खुद आगे आएगा। तो पहले इतना समझ गया, अगर एक का तर्जमा करना है तो एक का तर्जमा करने के लिए अगर कॉन्सोनेंट है तो अ आएगा। अच्छा अ जहाँ पे भी शुरू बीच में आता है उसको ए नहीं पढ़ते, उसको आ पढ़ते। दिस इज अ बुक, दिस इज ए बुक नहीं होगा। अच्छा अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश का भी इसमें फर्क है, कुछ लोग ए भी पढ़ते हैं लेकिन नॉर्मली आ पढ़ा जाता है। और अगर संतरा हो तो संतरा ओ से शुरू होता है, तो ये ओ क्या है, वॉवेल है, तो दिस इज एन ऑरेंज, एक फर्क। दूसरा फर्क ये जो द होता है, द इसको आर्टिकल बोलते हैं, ए एन और दी, ए एन द, ये 3 आर्टिकल है, ए एन और द, आगे बताऊंगा इसी किताब में भी आएगा इंशाल्लाह। तो द अगर ये वॉवेल से पहले आए तो दी होगा, कॉन्सोनेंट से पहले आएगा तो द होगा। अच्छा इसमें भी ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं इतने साल से इंग्लिश मीडियम में हूँ, लोगों को बोलते सुना हूँ, इतने पॉडकास्ट देखता हूँ इंग्लिश वाले, कोई इसका ख्याल नहीं करता, सब द की जगह दी की जगह द। तो ये बहुत ज्यादा मतलब, लेकिन पता होना चाहिए एज ए इंग्लिश लर्नर आपको।
अब इसमें 4 इस्तेमाल के कायदे बता रहे हैं, जिसमें 2 बहुत ही आसान है, 2 थोड़े से आपको मुश्किल लगेंगे। जो आसान है पहले वो देखिए। हुरूफ इल्लत हुरूफ सही के इस्तेमाल करने के 4 कायदे। जिन अल्फाज जो मैंने बताया वही बातें इसमें हैं, लेकिन 2 बातें मैंने बताई, 2 बातें थोड़ा अलग है। जिन अल्फाज का पहला हर्फ वॉवेल में से कोई एक हो और उनका तलफ़्फ़ुज़ भी वॉवेल की आवाज से हो, तो उनसे पहले एक का तर्जमा करने के लिए एन, ये एन है, का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एन एंट, एन एलिफेंट, एन इंक पॉट, एन ऑक्स, एन अम्ब्रेला। तो ये एन एंट मतलब एक चूंटी, तो एक का तर्जमा के लिए एन का इस्तेमाल किया। इसी तरह एक हाथी, एक इंक पॉट, एक बैल और एक छाता। अगर वॉवेल से नंबर 2, अगर वॉवेल से शुरू होने वाले अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ कॉन्सोनेंट की आवाज से हो। अच्छा हाँ, तो पहला आपने समझा, अब दूसरे वाले को छोड़ दीजिए, क्योंकि दूसरा वाला थोड़ा अलग है। अगर ऐसे पढ़ेंगे तो पूरा कंफ्यूज हो जाएंगे। अब ये पहले आपने देखा सिंपल सा है, जिसका एन का तर्जमा करने के लिए क्या करेंगे, अगर वो वॉवेल से शुरू हो तो एक का तर्जमा करने के लिए एन लगाएंगे। तीसरे के ऊपर आइए, जिन अल्फाज का पहला हर्फ कॉन्सोनेंट हो और उनसे कॉन्सोनेंट की आवाज निकले, तो उन अल्फाज से पहले एक का तर्जमा करने के लिए एक का ही इस्तेमाल किया जाता है, जैसे अ चेयर, अ बर्ड। तो ये 2 बहुत ही आसान है जो मैंने आपको ऐसे वर्बली यानी ज़बानी तौर पे भी समझाया था। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है, यानी थोड़ा सा पेचीदा। नंबर 2 को देखिए, अगर वॉवेल से शुरू होने वाले अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ कॉन्सोनेंट की आवाज से हो, तो उन अल्फाज से पहले एक का तर्जमा करने के लिए एक का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे अ यूजफुल, अ यूनिवर्सिटी। अब देखिए यूजफुल जो है, ये देखा जाए तो असल में क्या है, ये ए ई आई ओ यू, तो यू आया ना, तो ये एन होना चाहिए। लेकिन यूज जो हम बोल रहे यू 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 जो बोल रहे हैं, ये असल में वाई से शुरू हो रहा है, यू। तो इसलिए ये जो ना ए और वाई जो ये क्या कॉन्सोनेंट है। अब मुझे नहीं पता आप कितना समझे, इसको थोड़ा गौर आप करेंगे तो समझ में आएगा। चौथे पे आइए, जब किसी लफ्ज का पहला हर्फ कॉन्सोनेंट से और उनका तलफ़्फ़ुज़ वॉवेल की आवाज से हो, तो वहां पर एक का तर्जमा करने के लिए एन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एन ऑनेस्ट, एन आवर। अब यहाँ पे देखो, ये है तो ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, और आवर मतलब घंटा, एक घंटा जो होता है, लेकिन ये एच साइलेंट है, एच पढ़ा नहीं जाएगा, होनेस्ट नहीं होगा, ये ऑनेस्ट है, तो ओ है ये असल में। तो इसलिए एक का तर्जमा करने एन का हुआ, और आवर भी असल में ये एच नहीं पढ़ा जाएगा, आवर ओ से शुरू होगा ये, तो यहाँ पे एक का। चलिए आगे कल पढ़ेंगे। अब मुझे आप लोग बताएं कितना समझ में आया, नहीं आया, आप लोग से पूछता हूँ मैं। ये 2 में 4 में से 2 तो आप लोग को समझ में आना चाहिए, और ये 2 थोड़ा सा पेचीदा भी है। थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग को तो आप इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। अरे टाइम भी हो गया जी। तो आप लोग को समझ में आई ये चारों चीज, और जितना भी ग्रामर का था। जी समझ में आया। थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा, कोई बात नहीं। वो दो देखो, मोटा मोटी आप 2 बात याद रखो, है ना। वॉवेल किसको कहेंगे, अगर ऑरेंज है तो उससे पहले एन आएगा, और कॉन्सोनेंट है जैसे बुक तो ए आएगा। इतना याद रखें फिलहाल के लिए। और किसी का कोई सवाल इसके ताल्लुक से, और कल जो सब लोग जुड़े, टाइम पे जुड़े, फौरन 8 बजे कल इंशाल्लाह बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, इंग्लिश स्पोकन क्लास, जिसमें आप लोग से बुलवाया जाएगा, ठीक है। और किसी का कोई सवाल क्या रखा जाए। समझ में आ रहा है आप लोग को? जी चलिए, तो कल हमारे पास काफ़ी टाइम रहेगा। कल ना बुक है, ना ग्रामर है, ना राइटिंग पार्ट है, ना मटेरियल्स है, कुछ भी। जी मुसब्बिर साहब बोलिए, आपका वॉइस बंद है, अभी भी बंद है। आप एक काम कीजिए, आसपास के जो लोग हैं जो मोबाइल के जानकार हैं उनसे मिलिए, और थोड़ा सा इसको उनसे थोड़ा जानिए कि कैसे होता है। आपके हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, है ना। तो बाकी लोग का खुला है। आप लोग का जो भी सवाल है कल शुरू में आप लोग कीजिए, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो बताइए। और मुसब्बिर साहब आप मुझे व्हाट्सएप पे कह दीजिए, क्योंकि आपका ये प्रॉब्लम। किसी और का कोई सवाल? जी मेरा एक सवाल है जरा। जी बोलिए। जो सूर्य फलक है वो उसको तर्जुमा के साथ याद करना है। उसको याद करने से ज्यादा अच्छा वर्ड आप ये बोलिए, उसको समझने की कोशिश करना, तर्जमा। जी तर्जमा के साथ, क्योंकि तो बच्चे के लिए वो सूर्य फलक तो आपको याद ही है, तो असल में तो इंग्लिश ही याद करनी है ना आपको। जी भाई, मीनिंग। जी मीनिंग आपको याद करनी। जी ठीक, चलिए ठीक है, इंशाल्लाह कल आइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम।